अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Income opportunities in Amazon world as an investor role. What is Amazon virtual assistant? पहले हमने बात की थी virtual assistant की। आज हम बात कर रहे हैं Amazon virtual assistant की। ठीक है, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है Amazon virtual assistant का। अब हम बात करेंगे कि Amazon virtual assistant की कि Amazon virtual assistant क्या क्या काम करता है और इसमें किस किस तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। देखिए, देखने में तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात करता हूँ मैं कि आप किस प्लेटफॉर्म पर हर कोई चीज़ बेचने जाते हैं या कोई आप अपनी शॉप बनाते हैं और वहाँ आपने कोई चीज़ रखनी है और बेचनी है, तो आप कौन सी चीज़ रखेंगे? आप ऐसे तो नहीं रखेंगे कि आपका दिल किया उठा कर ले आए। आप ये देखेंगे कि आप जिस एरिया में बेच रहे हैं, जो शॉप है उसकी क्या डिमांड है, लोग कौन सी चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं, आप वही रखेंगे। तो आप और मैं वो चीज़ बेचेंगे जो लोग ख़रीदना चाहते हैं, वो चीज़ हम नहीं बेचेंगे जो लोग ख़रीदना ही नहीं चाहते। ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग, इसके ज़रिए से हम चीज़ें तलाश करते हैं। एक गलत फहमी ये भी है लोगों को जो कि बहुत बड़ी है, यानी कि बच्चा हो या इन्वेस्टर, वो कहते हैं जी हम सियालकोट में रहते हैं तो हम क्या स्पोर्ट्स का सामान बेच सकते हैं, फैसलाबाद में रहते हैं तो वो कहते हैं जी हम टेक्सटाइल का सामान बेच सकते हैं। तो ये बिल्कुल बात ठीक भी कह सकते हैं, गलत भी कह सकते हैं। हम इस तरह नहीं बेचेंगे अमेज़ोन पे। अमेज़ोन पर पूरी मार्केट रिसर्च होती है कि अमेज़ोन पर क्या बिकता है। हम वो बेचेंगे जो गोरे खरीदना चाहते हैं, हम वो नहीं बेचेंगे जो हमारे मुल्क में, हमारे शहर में बिकता है। पहले जब हम रिसर्च कर लेंगे, लेकिन जब हम सेलेक्ट कर लें पूरी इसकी इसकी पहले पूरा एक क्रिएट करेंगे पूरा काम को अच्छे तरीके से, लेकिन जब हम सिलेक्ट हो जाएंगे, रिसर्च करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारे मुल्क में वो चीज़ मौजूद है जो हम चीज़ ज़रूर बेचेंगे। फिर मतलब ये कि पहले हमने रिसर्च करनी है। अगर वो हमारे मुल्क के अंदर पाई जाए तो वेल एंड गुड है, हमें तो ज़्यादा डबल फ़ायदा है। लेकिन हम वो चीज़ नहीं बेचेंगे जो हमारा दिल किया तो हमने बेच दी सीधी जाके अमेज़ोन पे। अमेज़ोन पे वो चीज़ अगर हम गोरों को बेचें तो गोरों के लिए आसे में चलना पड़ेगा। गोरे क्या ख़रीदते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, हम पाकिस्तान के अंदर रह के पाकिस्तानियों की तरह चीज़ें वगैरह ख़रीदेंगे, बेचेंगे नहीं। हमें गोरों के लिए आसे चलना पड़ेगा, तो वो चीज़ें ख़रीदते क्या क्या है सबसे ज़्यादा वो। ठीक है, बैक टू द पॉइंट। इससे हमें डबल फ़ायदा होता है। लेकिन जो सबसे पहले चीज़ हमारे पास होगी वो है प्रोडक्ट रिसर्च। तो एज अ वीए वर्चुअल असिस्टेंट, इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्ट हंटिंग। वर्चुअल असिस्टेंट जो सबसे पहले काम करेगा वो है प्रोडक्ट हंटिंग। क्लाइंट आपके पास आया, ये आपके पास अपवर्क और फाइवर पे आएंगे। हम आगे जाके इसके बारे में तफसीली बात करेंगे, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। आगे भी आपको मैं बताऊंगा कि ये हमने किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये डिस्प्ले करके, जब हम ये काम सीख लेंगे अमेज़ोन का, हमने कहाँ कहाँ पे बेचना है। इसकी पूरी एक सीरीज़ आएंगी अमेज़ोन के बाद। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। जाके इसके बारे में तफसीली बात करते हैं, इसके बारे में डिबेट करेंगे। हम इससे पहले काम सीखेंगे, फिर हम इसको सर्विस एज अ सर्विस इसको प्रोवाइड करेंगे। हम गोरों को ये शो करेंगे कि हमें ये काम आते हैं। तो क्लाइंट आपके पास आया, वो कहता है कि मुझे प्रोडक्ट हंटिंग आती है, तो मुझे प्रोडक्ट हंटिंग आती है, मतलब क्लाइंट आपके पास आया तो वो कह रहा है कि मुझे प्रोडक्ट हंटिंग आती है, लेकिन मुझे इतने इतने मतलब वो आगे डीपली नहीं मुझे काम वगैरह आता करने के लिए। तो आप मेरी प्रोडक्ट हंटिंग कर देंगे मेरे लिए? तो आपके पास जब वो आ जाता है ना प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, और वो कहता है कि मैं क्या बेचूं, मुझे थोड़ा बेसिक नॉलेज तो आता है, लेकिन आप जाहिर सी बात है बकायदा जब आप काम सीखेंगे तो आपको तो पता होगा, तो मैं क्या बेचूंगा अमेज़ोन के ऊपर। तो वो कहेगा प्रोडक्ट हंटिंग का मुझे बेसिक नॉलेज आता है, लेकिन आप अच्छी तरीके से इसको खुद एग्जीक्यूट करें प्रोडक्ट हंटिंग को, कि मैं क्या बेचूं। तो आप इसे कहेंगे कि गिलास बेच लें, लेकिन इसको डायरेक्ट ही नहीं कह देना कि गिलास बेचें। आपने इसको गिलास की पूरी शीट बना के देनी है। गिलास क्यों बेचें, गिलास ही क्यों बेचें, गिलास के क्या फ़वायद हैं, बेनिफिट क्या है, इसके नुकसान क्या हैं, इसकी एक चीज़ आपको आपने एक्सेल शीट के अंदर बना के या जहाँ पे भी आप बनाएंगे शीट को,
तो आपने बना के उसको पूरा डाटा फेच करके पूरा उसको डाटा बना के देना है कि इसका इस मुल्क के अंदर कितना बिकता है, इस मुल्क के अंदर कितना बिकता है, इसका ये आगे जाके ये भी आपको सारा क्लास के अंदर मैं बताऊंगा, सीरीज के अंदर सारा कुछ मैं आपको गाइड करूंगा। यानी कि उस चीज़ का डाटा उसको प्रोवाइड करना है। अच्छा, आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना कि इसकी ये टर्म्स सुनकर, आप इसको अगले लेक्चर में अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सुपर क्लियर हो जाएंगे जब हम प्रोडक्ट हंटिंग प्रॉपर करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ हंटिंग का, प्रोडक्ट हंटिंग का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन। जब हम इसे प्रॉपर सीख लेंगे, एक एक स्टेप सीखेंगे, एक एक चीज़ सीखेंगे, कीवर्ड रिसर्च देखेंगे कि ये किस तरह होती है और इसको किस तरीके से किया जाता है, इसका मैं आपको बीएसआर बताऊंगा। तो जब चीज़ें ये बहुत सबसे ये बहुत चीज़, ये जो हम नहीं समझते हैं ना, ये बहुत कुछ, इसको हम बहुत कुछ समझते हैं ये, लेकिन है कुछ नहीं। अमेज़ोन का ये जो प्रोडक्ट हंटिंग का जो हम फेस बता रहे हैं ना, ये क्योंकि ये जब मैंने भी सीखा था ना तो इस बार लगता था कि यार सारा काम आसान है, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग से स्टार्ट होता है कि काम बड़ा मुश्किल है, ये काम बहुत मेरे से नहीं हो सकता। तो जब सीखा, सीखने के बाद सबसे आसान काम ही ये वाला लगा। ठीक है, तो आपको ये बातें सारी क्लियर हो जाएंगी। आपको बेसिक इंग्लिश आती है, आप मैट्रिक इंटर पास है, बुनियादी तालीम आपके पास है, बेसिक नॉलेज आता है आपको, बेसिक कंप्यूटर चलाना आता है, आप चला लेते हैं कंप्यूटर को, तो आप आसानी से इस काम को कर सकते हैं। ट्रस्ट में हर बंदा ये कर सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। शुरू के लेक्चर्स आपको मुश्किल भी लगेंगे। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। शुरू के लेक्चर्स आपको इंतहाई मुश्किल लगेंगे कि यार ये क्या है, ये अमेज़ोन के किस चीज़ का नाम है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप सुनते चले जाएंगे ना, तो आपको सुपर क्लियर हो जाएगी ये सारी चीज़ें, लेकिन आपको बाद में फील ही नहीं होना। प्रोडक्ट सोर्सिंग इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्ट सोर्सिंग। अच्छा, तो हम सोर्सिंग में क्या करते हैं, alibaba.com सबसे बड़ी साइट है दुनिया की होलसेल की। जब हम इस पर जाते हैं, वहाँ से अच्छा सा सप्लायर ढूंढते हैं। अब वो सप्लायर हमें क्लाइंट से मिल जाते हैं, चाइना से मिल जाते हैं क्लाइंट, जो से अब मैं ये बता रहा हूँ सप्लायर्स की बात, सप्लायर्स की बात हम कर रहे हैं सोर्सिंग में, कि हमें चाइना से भी मिल जाते हैं, बांग्लादेश से मिल जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से मिल जाते हैं। मतलब ये कि सप्लायर कहीं का भी हो, जहाँ से अच्छी प्राइस मिल जाए ख़रीद लो, उसको हम सोर्सिंग कहते हैं। हमने अच्छी प्राइस ले ली, क्लाइंट को दे दी, तो हमने सीधा सीधा $300 अपनी जेब के अंदर कर लिया, उसको सिर्फ सोर्स करने का। उसको प्रोडक्ट का पता है क्लाइंट को, तो वो आपको कहेगा जी मुझे सोर्स करके दे दे। जो आप सोर्स करके देंगे, आप उसको उसके साथ कनेक्ट कर देंगे, तो आप पैसे कमा लेंगे इसके अंदर। आपको इसके अंदर आके मैं बयान कर रहा हूँ जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए इसके अंदर। तो सोर्सिंग करके आपने उसको देनी है। तो आप क्या होंगे इसके अंदर, आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं। दाएं हाथ के ऊपर मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, दाएं हाथ पे सप्लायर है, बाएं हाथ पे आपका क्लाइंट है। तो आपने क्या करना, आपने उन दोनों को उस सप्लायर से रेट बना के दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। जब कनेक्ट कर देंगे तो आपको उसके चार्जेस मिल जाएंगे डॉलर्स के अंदर। ये चीज़ है सोर्सिंग। तो आपने दोनों को कनेक्ट करवा दिया। मतलब दो तरह से हो सकता है ना, एक तो ये है कि प्रोडक्ट हंट भी आपने करनी है और प्रोडक्ट सोर्स भी आपने आपने करनी है। अगले स्टेप पर चलते हैं कि ये है कि आपके पास क्लाइंट आया, उसके पास प्रोडक्ट ऑलरेडी मौजूद है, उसने प्रोडक्ट हंट करवा ली है। वो आपको कहता है कि आप मुझे इसको सोर्स करके दे दें। ये बात मैंने आपको पहले भी इस चीज़ के बताई कि एक क्लाइंट होता है, वो कहता है कि मुझे प्रोडक्ट हंट भी आप करके दें, रिसर्च भी अमेजोन पे आप करके दें। जब वो आपने रिसर्च कर ली, तो आप इसको चाइना से, जहाँ से भी आपको रेट मिलता है, ज़्यादातर चाइना से हम चीज़ लेते हैं, तो आप इसको सोर्स भी करके दें, मुझे ला के दें आप। मतलब दोनों चीज़ें क्लाइंट करवाता है आपसे। और एक होता है कि यार मैं कहता है मेरे पास हंट हुई हुई है, तो आप मुझे इसे सोर्स करके दे दें। ये आपको क्लियर हो गया, मैंने को आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया और अब भी मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे तरीके से। तो वो कहता है कि मुझे सोर्स करके दे दें, आपने उसको करके दे दी, आपने अपने पैसे कमा लिए। फिर उसके अंदर पीपीसी आ जाती है, पेपर क्लिक, जिसे आप सादा अल्फाज में आपको मैं बताऊं, जिस तरह आप फेसबुक ओपन करते हैं तो उसके ऊपर स्पॉन्सर ऐड लिखा हुआ होता है, स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, तो ना चाहते हुए भी आपको देखने पड़ते, तो वो होता है कि वो स्पॉन्सर ऐड होते हैं, उन्होंने पे किया होता है कि हमें टॉप पे दिखाएं। और वो ये आता है डिजिटल मार्केटिंग के फेस के अंदर अभी आता है, ये हमसे थोड़ा सा लिंक करता है। तो ये स्पॉन्सर ऐड होता है, ना चाहते हुए भी आपको देखने पड़ते हैं। यूट्यूब के ऊपर आप देख लें, एड्स चलते हैं, होता है, आप लोगों को पता है, ये एड्स चलते हैं, एडवर्टाइजर होते हैं ये।
ये एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो जो एडवर्टीजमेंट करते हैं तो इसको स्पॉन्सर एड्स कह दिया जाता है। स्पॉन्सर पेज आ जाते हैं, तो जब आपने उन्हें लाइक भी नहीं किया तो इस तरह अमेजोन पर भी इसी तरह ही होता है कि मतलब फेसबुक के ऊपर आप जो स्पॉन्सर ऐड चलते हैं वो तो होते हैं, अमेजोन का अपना जहान है एक, उसके अपने एड्स चलते हैं जिसको उसने पीपीसी का नाम दिया हुआ है, पेपर क्लिक। उसके अपने स्पॉन्सर एड्स हैं। तो ये आप इसको ये समझ लें कि अमेजोन का जो पेपर क्लिक है ना, उसका जो अपना स्पॉन्सर ऐड है वो है इंटरनल। अगर आप उसी प्रोडक्ट को अगर आप फेसबुक पे दीगर मार्केट प्लेसेस पे अगर आप एड्स लगाते हैं तो वो एक्सटर्नल ट्रैफिक होती है, तो ये अमेजोन की इंटरनल ट्रैफिक होती है, तो इसे पीपीसी कहते हैं। तो फिर हम इसमें लिस्टिंग क्रिएशन सीखेंगे। लिस्टिंग क्रिएशन क्या होती है? सिंपल सी बात, अगर आप दराज पर गिलास लिखेंगे तो जब आप गिलास लिखेंगे आपके सामने कुछ लाइंस लिखी होती हैं जिसे हमें लिस्टिंग्स कहते हैं, जिसे हम लिस्टिंग्स कहते हैं। उसके अंदर शुरू में टाइटल होता है, दरमियान में बुलेट पॉइंट्स होते हैं, और जो सबसे लास्ट के अंदर होता है उसके अंदर होती है डिस्क्रिप्शन। उससे नीचे होते हैं रिव्यूज़। जो डिस्क्रिप्शन होती है बाज़ औक़ात कोई आम सी डिस्क्रिप्शन भी लिख जाता है HTML के अंदर जो सी होती है, ये आपको आगे जाके भी इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन सिंपल सी भी कोई शख्स लिखता है और कोई इन्फोग्राफिक भी लिखता है। इन्फोग्राफिक क्या होती है कि वो उसके उसको पूरा उसको कस्टमाइज किया होता है, उसको पूरा बताया होता है कि इसके क्या लाइफस्टाइल्स हैं, इसको किस तरीके से लिखा जाता है, देखा वो मतलब उसको एक ना तस्वीर की फॉर्म के अंदर समझने के अंदर आसानी होती है। क्योंकि डिस्क्रिप्शन होती है उसके थोड़े से कम इंप्रेशन वो पढ़ते हैं, लोग कम देखते हैं, मतलब पढ़ते नहीं अच्छे तरीके से। तो इन्फोग्राफी क्या होती है, वो पूरी तस्वीरों के अंदर पूरी समझाई हुई होती है, तो उसको हम इन्फोग्राफिक डिस्क्रिप्शन कह देते हैं, जो अच्छे तरीके से समझाई हुई हो। डिस्क्रिप्शन आम भी लिख लेते हैं जिनके पास बजट कम होता है। तो डिस्क्रिप्शन भी दो किस्म की है, HTML होती है और दूसरी होती है इन्फोग्राफिक। बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं? 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं अमेजोन के अंदर, जिसके अंदर वो फीचर्स बताते हैं, सारा कुछ बताते हैं। बताने के बाद उसके सारे लाइफस्टाइल्स बताने के बाद उसको आसान तरीके से कम अल्फाज के अंदर उसका सारा कुछ बयान कर देता है कि इसकी क्या क्या क्वालिटी है, ये कहाँ की है, कहाँ से आई है, किस तरह इस्तेमाल होती है, इसके अंदर कौन सा मटेरियल लगा हुआ है, इसका क्या लाइफस्टाइल है, इसको हम किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइटल क्या होता है? टाइटल तो आपको पता है कि चीज़ का टाइटल होता है, यूट्यूब के ऊपर भी होता है, फेसबुक पे भी होता है, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे, काफ़ी चीज़ों का मतलब ये टाइटल जो सा होता है वो मेन चीज़ के ऊपर आ जाता है कि इसका क्या इसको हम किस तरीके से बुलाते हैं, पहचानते हैं। तो आगे हम इस चीज़ के अंदर बयान करते हैं कि जब आपके सामने लाइंस लिखी हो तो हम उसको लिस्टिंग कहते हैं। इसके अंदर शुरू के अंदर टाइटल, दरमियान में बुलेट पॉइंट्स और लास्ट के अंदर हमारी आती है डिस्क्रिप्शन। सिंपल इज डैट। ये है कि जो चीज़ भी आप सर्च करते हैं तो आपको उसकी जो भी खसूसियात होती हैं तो हम उसे लिस्टिंग क्रिएशन कहते हैं। लिस्टिंग क्रिएशन तो सिर्फ एक काम है ना, इससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। लिस्टिंग क्रिएशन से भी आप पैसे कमा सकते हैं। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन होती है, इसमें ये होता है कि एक बंदा आपके पास आता है, उसके पास ऑलरेडी लिस्टिंग बनी बनाई मौजूद होती है, तो वो कहता है कि मेरे पास ऑर्डर नहीं आ रहे, तो आप अकाउंट उसको देखते हैं। तो जब आप उसके अकाउंट को जब आप देख लेते हैं ना, तो आप उसके जो भी मसले मसाइल होते हैं आप उनको सोल्व करने के पैसे कमा लेते हैं। आपको किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं होती है, क्योंकि आपको तो काम आता है। पहले मैं आपको फिर दोबारा बता दूं कि लिस्टिंग क्रिएशन अलग चीज़ है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन एक अलग चीज़ है। लिस्टिंग क्रिएशन का था कि आपने लिस्ट जिसकी न्यू बनानी होती है, जो न्यू न्यू स्टार्ट करता है ना, उसकी आपने लिस्टिंग बना के उससे पैसे बना लेते हैं। लिस्टिंग क्रिएशन आपको पता है, जो लिस्ट बनाते हैं उसको पूरा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स ने बना के सारा कुछ लिखने के बाद आप उसका क्रिएट कर देते हैं, उससे भी आप पैसे कमा लेते हैं। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन होती है कि क्लाइंट आपके पास आता है, उसके पास ऑलरेडी लिस्टिंग क्रिएशन बनी हुई होती है और वो पुराना थोड़ा सा क्लाइंट होता है, उसका भी ये जो मसला मसाइल पैदा करता है तो वो आपके पास आ जाता है। अल्लाह करे आप लोगों के पास आए, तो वो कहता है कि यार ये मेरा ये मसला चल रहा है तो मेरा इसको सोल्व करके दो, मेरा ये मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, बेशक दूसरे भी मसले मसाइल होते हैं, तो वो कहता है कि इसे ठीक कर दो, तो आप उसे ठीक करके दे देते हैं, तो उसके बाद ऑर्डर आ जाते हैं। इसके अंदर एक चीज़ ये भी आ जाती है कि प्रोडक्ट रिसर्च करके भी आप पैसे कमा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, एक बुनियादी सा सवाल पैदा होता है कि सारे बच्चे ये पूछते हैं कि मैंने काम सीखा और मुझे ये काम नहीं आया, फिर भी इसके अंदर ये भी मज़ा है कि जो आपने कोर्स सीखा है कि अगर आपको इसके अंदर कुछ भी काम नहीं आ रहा
एक चीज़ आपने सीख ली है तो आप उससे भी पैसे कमा सकते हैं। मतलब ये कि आपने सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग की, सोर्सिंग की, लिस्टिंग क्रिएशन की, लिस्टिंग अभी हमने ऑप्टिमाइजेशन की बात की, पीपीसी की बात की, ब्रांड रजिस्ट्री की बात होगी, लॉन्च एंड रैंक की बात होगी, और काफ़ी चीज़ों की बात होगी ना। ये सारा कुछ, ये इसकी बहुत ज़्यादा एग्जाम है। मतलब ये अमेजोन पूरा एक ट्री है। आप इसकी किसी भी हिस्से को आप पकड़ लेना, कोई भी चीज़ से आप पकड़ लें तो आप इससे कमाने लग जाते हैं। मतलब आप सारा कुछ सीखें, तो जब आप सारा कुछ जब आप सीख लेते हैं तो आप ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, आप ऑलराउंडर बन जाते हैं। इसकी मिसाल आपको मैं आसान तरीके से समझा देता हूँ कि आप एक बेकरी के अंदर जाते हैं, आप कोशिश करते हैं कि यार मैं इस बेकरी से एक अंडे लेने जा रहा हूँ मैं। तो आपका जहन पड़ता है यार चलो डबरोटी भी ले लेते हैं, डबरोटी ले ली। आप कहते हैं चलो यार रस भी ले लेते हैं, रस भी ले लिए। आप कहते हैं चलो यार लेस भी ले लेते हैं, लेस भी ले लिया आपने। अगर आप किसी छोटी शॉप के अंदर जाते हैं, आप अंडे उससे लेते हैं, तो आपके जहन में यार ये बनेगा कि यार मुझे ये इसके वो मेल ही कुछ नहीं रहा मुझे। तो आप ज़्यादातर उस चीज़ के ऊपर प्रेफर करेंगे जाना कि जहाँ से आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो ये आसानी है आप लोगों के लिए कि आपके पास कुछ नहीं आता तो वो एक चीज़ से भी आप सीख के पैसे कमा सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि सारा कुछ सीख लें, किसी को भागने ना दें आप। उसको आप शुरू से पकड़ के आखिर तक, जब तक उसका काम नहीं ख़त्म होता तो आप उसको पकड़ के रखें। आगे जाके आपके बड़े बड़े बेनिफिट्स खुलेंगे। आपको मैं वीडियोस के अंदर बताऊंगा कि आप क्लाइंट से किस तरीके से फ़ायदा ले सकते हैं, नेशनलिटी के लिहाज से भी, और बड़े बड़े काम होते हैं आगे जाके अमेज़ोन के ज़रिए, जो मेरे फ्रेंड्स भी करते हैं, उन्होंने किए हुए हैं और वो पहुँचे हुए बाहर के मुल्क इन इन तरीक़ों से। अच्छा, तो आगे हम इस तरीके से बात करते हैं कि आपने उसकी प्रोडक्ट रिसर्च कर ली तो आप इससे भी पैसे कमा सकते हैं। तो आपको मैंने ये 4-5 चीज़ें भी गिनवाई है, मज़ीद आगे हैं और चीज़ें। तो आप इनमें से कोई भी एक चीज़ आपने सीख ली तो आप इससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। जितना भी आपको आगे उससे भी पैसे कमा लेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर ये कि मशवरे देने के भी आप पैसे कमाते हैं, जिसको हम ऑडिट का नाम देते हैं, काफ़ी चीज़ लफ्ज़ों के नाम देते हैं। आपको पास आता, आपको आपने मशवरा दिया, आप उससे पैसे कमा लिए कि इसको इस तरह कर लो, आप इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। जो होते हैं ना दिमाग के पक्के जो उनसे लोग होते हैं, करते पता है क्या है वो, उनको काम नहीं ना आता। वो करते ये कि क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद ये काम उस सूरत में होता है जब इंसान के पास क्लाइंट्स बड़े बड़े आने लग जाते हैं। तो करता पता है क्या, वो काम लिया उसने, काम लेने के बाद छोटे छोटे फ्री लांसर से काम करवाए, खुद बड़ी परसेंटेज खा ली, उनको बेचारों को थोड़ा 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 दे दिया। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना, और ये मैं आपको तब बताऊंगा। ये अब की बात नहीं, अभी हम अमेज़ोन की बात कर रहे हैं ना। तो ये आपको मैं तब बताऊंगा जब हम फ्री लांसिंग की बात करेंगे। मल्टीपल जो सी भी हम फ्री लांसिंग प्लेटफॉर्म की बात करेंगे ना, ये हम इस चीज़ को तब टॉपिक के अंदर लेके आएंगे। अच्छा, तो इसके अंदर आप मुख्तलिफ तरीक़ों से पैसे कमा सकते हैं। ये जो चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, पीपीसी, लॉन्च एंड रैंक, ये आपको मैंने बता दिया। तो इनमें से एक भी चीज़ से आप पैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप में से किसी की कम्युनिकेशन अच्छी है, वो बातचीत अच्छी कर सकता है, और वो बात करके प्रोडक्ट सोर्स कर लेता है, तो ये काम करके भी वो अच्छा पैसा कमा सकता है। जब आप लोग अपवर फाइवर पे गिग्स बनाते हैं, बिडिंग करते हैं, तो वहाँ आप सिंपल लिखते हैं कि आई एम एक्सपर्ट इन प्रोडक्ट सोर्सिंग, डेट्स इट। आप सोर्सिंग का काम करके सोर्सिंग से ही पैसे कमा सकते हैं। आपको प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी लगती है तो आप प्रोडक्ट हंटिंग से पैसे कमा सकते हैं। आपको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन अच्छी लगती है, आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन से कमा लें। आपको लिस्टिंग क्रिएशन की समझ आती है अच्छे तरीके से तो आप उससे पैसे कमा सकते हैं। चारों आती हैं, चारों से पैसे कमा सकते हैं। पीपीसी आती है, पीपीसी से पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, मतलब जो कुछ भी आपको समझ में आता है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको 10 में से एक चीज़ भी आता है, पैसे कमा जाते हैं आप। लेकिन जो एक चीज़ भी सीखे उसको भी अच्छे तरीके से समझना फिर ज़रूरी है ना। वो अच्छी तरीके से समझेंगे नहीं तो फिर उसका भी क्या फ़ायदा। लेकिन आपको मैं इसका बेनिफिट ये दूँ कि सारा कुछ सीखें, मेहनत लगा के सीखें, आपको किसी से करना ही ना पड़े। कोई क्लाइंट आए वो कहे मैंने पीपीसी करवानी है, आपको लाओ मैं करके देता हूँ। वो कहे यार मैंने हंटिंग करवानी है, आपको मैं आपको करके देता हूँ। कोई कहे सोर्सिंग करके देनी है, आपको मैं करके देता हूँ। मतलब आपके पास कोई पीपीसी का बंदा आया, आपको प्रोडक्ट हंटिंग आती हो, 10 क्लाइंट आपके पास आए पीपीसी के और एक क्लाइंट आपके पास हंटिंग का है, तो आप सोचोगे नहीं यार पहले कर लेता मैं। तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों ने इस चीज़ की तरफ बिल्कुल भी
इसको इग्नोर नहीं करना। लेकिन आपको ये प्लस पॉइंट भी है कि आप शुरू के अंदर हर इंसान पूरा पूरे तो नहीं सीखता। तो मैंने भी जब स्टार्ट किया तो मुझे प्रोडक्ट हंटिंग मुश्किल लगती थी, पीपीसी की तरफ मेरा इंटरेस्ट था, तो सारा कुछ सीखा। तो होता क्या, फिर आप एक फील्ड को चूज़ कर लेते हैं जो आपको अच्छी लगे, फिर आप उसके ज़रिए उससे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें परेशानी वाली बात कोई नहीं है। ए टू जी नहीं आया तो आपको चंद हिस्सा आ गया, आप उसको पकड़ लें, उसमें एक्सपर्ट हो जाएं और उसी से पैसा कमाना शुरू कर देंगे। इनकम अपॉर्चुनिटीज़ इन अमेज़ोन। अच्छा, आप में से बहुत से ऐसे भी हैं जिनके पास पैसे हैं, वो कहते हैं कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये बात अब उनकी हो रही है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जिनका ज़हन है, जिनके पास पैसे हैं। जिनके पास पैसे नहीं है उनकी बात हमने कर ली। जिनके पास पैसे हैं उनकी बात हो रही है कि हम इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। तो यानी अमेज़ोन पर दो तरीक़ों से पैसे कमाए जा सकते हैं। एक ये कि आप अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं या आप अपनी सर्विस बेचते हैं। अच्छा, मर्ज़ी है, फ़र्ज़ कर लें कि आप अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं और मैं भी बेच रहा हूँ काफ़ी सालों से। अच्छा, मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ लेकिन मैं अपना अमेज़ोन अकाउंट हैंडल नहीं करता। ठीक है, समझ गए कि मेरे पास पैसे हैं और मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने वर्चुअल असिस्टेंट ख़रीदा, उसको मैंने पे किया मंथली और वो मेरा अकाउंट हैंडल कर रहा है। तो मैं इन्वेस्टर हुआ और वो क्या हुआ, वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है ना। अच्छा, इसके ऊपर चलते हैं कि वो आपका अकाउंट हैंडल करता है, तो मैं अमेज़ोन खोल कर काम भी नहीं अक्सर देखता, तो वर्चुअल असिस्टेंट काम कर लेता है। होता ये कि जिन इसके भी तरीकाकार होते हैं कि कोई पार्टनरशिप पे काम कर लेता है, जिसके पास पैसे होते हैं, मतलब यार दोस्त निकाल ले यार, कहते यार $10,000 तुम ले लो, 10,000 तुम ले लो और हम मिल के एक लॉन्च कर लेते हैं। एक वो होते हैं। दूसरे कौन होते हैं कि जिसका पैसे होते हैं वो किसी की शराकतदारी नहीं करता, कहता मेरे अपने पैसे हैं मेरे पास लेकिन टाइम नहीं है, तो वो वर्चुअल असिस्टेंट को हायर कर लेता है। तो वो उनसे काम करवाता है और वो महीने महीने खोल के भी नहीं देखता, तो वर्चुअल असिस्टेंट को पर मंथ हर महीने बताता रहता है कि हमने इतनी सेल की, इतना लॉस किया, इतने हमें टैक्स पड़ा। ये सारी चीज़ें वो कर कराने के बाद आपको एक रिपोर्ट ला के देता है जी, इस तरह मामला था। आप देखें ना देखें फिर आपको नहीं पड़ता, आपको हर्ज नहीं होता क्योंकि पैसे पे कर रहे हैं आप, वो जिम्मेदार है इस काम का। तो आपका काम सारा ऑटोमेशन पे चलना शुरू हो जाता है, आपका सारा काम। आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, दिन रात आपको किसी की परवाह नहीं, आप अपने कामों के अंदर लगे हुए हैं। तो ये आपकी इनकम बड़ी अच्छे तरीके से जनरेट करना शुरू कर देता है। अच्छा, तो अमेज़ोन मैं भी नहीं खोल के काफ़ी अरसे तक देता, तो वर्चुअल असिस्टेंट इजीली आप हमारा काम कर देता है। टीम है मेरे पास, वो मेरा काम देखते हैं। तो यही काम आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों ने पैसा कमाना है, लेकिन आप लोगों ने पैसा कमाना, आप लोगों के पास टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर लूँगा। ये अभी हम बात करें अपनी, अभी गोरों की बात नहीं करें, अभी हम अपनी आपस की बात करें, जिसके पास पैसे हैं जिसके पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, उसके पास स्किल नहीं है या कोई भी वजह हो सकती है, तो वो मसरूफ़ आदमी है या उसका और भी बिजनेस है, उसके पास टाइम ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप उसका अकाउंट हैंडल करेंगे। वो आपको क्या कहेगा, सर प्लीज़ मेरा अकाउंट हैंडल कर देंगे आप अमेज़ोन का, तो मैं आपको पे कर दूंगा। तो आप कहेंगे जी मैं आपका काम कर देता हूँ, इसके इतने पैसे लगेंगे, इतने इतने पैसे लगेंगे। अच्छा, मैं आपको ये भी रिसर्च बेस्ड आपको मैं बता दूँ, सीधी साफ क्लियर कट आपको मैं बात बताऊँगा, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। क्लाइंट से आप ऑन एवरेज $400 आप उससे पे और चार्ज, वो आपको पे करें तो आप चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, और आपने इसको डेली 3 से 4 घंटे देने हैं, डेली 3 से 4 घंटे देने हैं। तो वो, तो अगर आप फुल टाइम इसमें आ जाते हैं तो आपका अर्निंग पोटेंशियल 500 से $1,000 ईजीली हो जाता है। 500 से $1,000 ईजीली होता है अगर आप डेली बेसिस पे पूरा पूरा दिन लगा के आप काम करते हैं। ये आपको मैं रियलिस्टिक बातें बता रहा हूँ, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा बताना या बहुत ज़्यादा कम बताना। जो ऑन एन एवरेज चल रही है वो आपको मैंने बताई है। कमाने वाले वर्चुअल असिस्टेंट ऐसे भी हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो जो 5-5 लाख 10-10 लाख भी कमाते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं।
तो उनके उनके काफ़ी साल लगे हुए होते हैं, उन्होंने बहुत अरसा लगा लिया था, तो वो फिर जाके फिर अब वो अपनी अच्छी तरीके से इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। तो इसकी जो इसकी वो जो काम करवाते हैं ना, जो जब वर्चुअल असिस्टेंट एक्सपीरियंस हो तो वो जो 10-10 लाख 5-5 लाख जो पैसे लाख रुपीस कमा रहे होते हैं, तो उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। वो भी एवरेज, तो आप एवरेज कम से कम 500 से $1000 ईजिली कमा सकते हैं। तो आप अमेज़ोन पे किसी भी तरीके से आ जाएं। जब आप वर्चुअल असिस्टेंट बन जाते हैं तो आप एक सर्विस भी देकर पैसे कमा सकते हैं। A to Z सर्विस नहीं भी है ना, तो आप तब भी जी मतलब A to Z से मुराद मतलब ये कि अगर आपको एक चीज़ भी आती है तब भी आप पैसे कमा सकते हैं। जब आपको A to Z आता तो आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो के अंदर बस हम इतना ही बयान करेंगे। आगे भी नए नए टॉपिक्स आते जाएंगे, उसको हम कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें, और पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को आपने ज़रूर दबाना है। और वीडियो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जो अभी आपके सवाल हैं वो भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। टीम बैकएंड पे बैठी हुई है जो आपको इस चीज़ के रिप्लाई और सवाल के जवाब देगी। और आने वाले वक्तों के अंदर जो सी मैं ये सीरीज चला रहा हूँ ना, इसके अंदर Q&A आते रहेंगे। जो जो आपने क्वेश्चन आंसर दिए होंगे ना, वो आपके मैं जो से डिस्प्ले करने के बाद आपको मैं सारे इनके जवाब भी देता रहूँगा कि इसके सवालात के जवाब क्या हैं। तो आप लोगों को अमेज़ोन से रिलेटेड जो आपको मैंने बेसिक मैंने निश सेलेक्ट किया है ना अमेज़ोन, तो आपको अमेज़ोन का ज़्यादा बताया जाएगा कि अमेज़ोन क्या है। तो आपको जो वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपनी मोहब्बत का इज़हार आपने ज़रूर देना है, और मुझे आप लोगों ने अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। तो मुलाकात होगी फिर से, ज़िंदगी रही तो फिर हम मुलाकात आप लोगों से करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से अनकरीब दोबारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।